सत्र के पहले दिन 14 जून को पेश होगा बजट। विधानसभा के प्रारंभ होने वाले बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी। अब चुनाव में सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत, 55,000 से अधिक वोटों से जीते धामी। पहली बार कांग्रेस की जमानत हुई जब्त। धामी की जीत पर विपक्ष ने उठाया जमकर सवाल। कहा धामी ने सरकार ने लड़ा है चुनाव और रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की रखी मांग। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। कहा मजारों की जांच हुई तो मंदिर मठों के लिए भी उठेगी मांग। चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा यात्रा मार्गों पर 5 जिलों में तैनात होंगे 25-25 चिकित्सक। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मैदानों में लू, पहाड़ों में ओलावृष्टि की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा सुमन वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। कदम पे उसको एक तिरंगा दिखाई दे जाए, हर 5 मिनट में 10 मिनट में उसे एक तिरंगा दिखाई दे और तिरंगों को देख के उसको वापस अपनी भारत मां की याद आ जाए। और उसी विजन से हमने तय किया कि हम पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे लगाएंगे। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, लगभग 400 पोल लग चुके हैं, 200 उन पे तिरंगे भी लग चुके हैं, बाकी और 200 पे जल्द लग जाएंगे। और 15 अगस्त तक 500 के 500 तिरंगे पूरी दिल्ली के अंदर लग जाएंगे। आज भी जो भी बाहर से आता है, कोई भी बाहर से दिल्ली देखने आता है, दिल्ली में आता है, और बहुत लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, वो कहते हैं जी दिल्ली में तो अभी तो 200-300 ही लगे हैं, दिल्ली में तो जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देते हैं, दिल्ली में जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे। तो दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, अब तिरंगों की राजधानी भी बन गई है। मुझे बेहद खुशी है कि आज तिरंगा सम्मान समितियों की घोषणा की जा रही है। हर तिरंगे के ऊपर 5 लोगों की समिति बनाई गई है। उन 5 लोगों की समिति का काम होगा यह सुनिश्चित करना कि तिरंगा फ्लैग कोड के मुताबिक मौजूद है, तिरंगा अपने पूरे सम्मान के साथ मौजूद है, कहीं मैला तो नहीं हुआ, कहीं फट तो नहीं गया, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देकर उसको ठीक करवाया जाए। एक चीज और कि सभी सम्मान समितियों को मैं समझता हूं हर रविवार को आप अपना समय तय कर लीजिए, पर मैं और अब बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। शाम 4:30 बजे परेड ग्राउंड में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी और कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा कार्यालय के लिए करेंगे प्रस्थान। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर केदारनाथ धाम में फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यात्रियों की मौत के बाद बेजुबान घोड़े खच्चरों की भी मौत हो रही है। चारधाम यात्रा में ये व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते बता दें कई लोगों की जान जा चुकी है। घोड़े और खच्चर 190 घोड़े खच्चर बीमार भी मिले हैं, यानी घोड़े और खच्चरों में बीमारी भी देखी जा रही है। बीमार अब तक 110 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है, यानी अभी 1 महीना भी केदारनाथ में यात्रा को नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अब तक 59 यात्रियों की मौत हो चुकी है और केदारनाथ धाम में बढ़ा है यात्रियों की मौत का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद
59 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 59 यात्रियों की अब तक मौत, यात्रियों के दिल के दौरे पड़ने से मौत हुई है। तो दिल का दौरा पड़ने से यात्रियों की मौत हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और यात्रियों की मौत के बाद बेजुबान घोड़े खच्चरों की भी मौत हुई है। बेजुबान घोड़े खच्चरों की मौत, और घोड़े और खच्चर बीमार मिले हैं। तो घोड़े और खच्चर बीमार मिले। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीमार अब तक 110 घोड़े खच्चरों की हो चुकी है मौत। तो अब तक बीमार 110 घोड़े खच्चर की मौत हो चुकी है। केदारनाथ धाम में यात्रियों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में कपाट खुलने के बाद 59 यात्रियों की मौत हो गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर केदारनाथ धाम में यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। तो केदारनाथ धाम में बढ़ा यात्रियों की मौत का आंकड़ा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद 69 यात्रियों की मौत हुई है। और यात्रियों की दिल के दौरे पड़ने से मौत हुई है। तो दिल का दौरा पड़ने से यात्रियों की मौत हुई है। और यात्रियों की मौत के बाद बेजुबान घोड़े खच्चरों की भी मौत हो रही है। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अभी इस यात्रा को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और अब तक 59 लोग केदारनाथ में दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही घोड़े खच्चरों की लगातार मौत हो रही है। राजेश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? राजेश जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, जी गरिमा, अपना सवाल दोहराएं। जी राजेश जी, अब तक केदारनाथ यात्रा या चारधाम की यात्रा की बात करें तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन केदारनाथ में ही 59 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है आखिर? अगर दिल के दौरा पड़ने से यात्रियों को समस्या होती है तो एक तरफ अपील तो की जा रही है कि अगर कोई बीमारी है तो वहां पर ना जाएं, दूसरी ओर अगर सरकार भी जानती है कि इस तरह की समस्याएं, तो मुझे लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स की तैनाती भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बताते हैं 1-1 किलोमीटर पर इस तरह से डॉक्टर्स तैनात हैं तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? बिल्कुल गरिमा, देखिए 29 दिनों में 59 जो है जो मौत का आंकड़ा है वो सिर्फ केदारनाथ का है। और इसके अलावा अगर हम और धामों की बात करें तो वहां पर भी जो है मौतें हुई हैं, क्योंकि हाई विजिबिलिटी के कारण जो है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ये मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 190 घोड़े खच्चर जो है इस समय बीमार पाए गए, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 110 घोड़े खच्चरों की जो है अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि पशुपालन विभाग जो है लगातार ये अभियान चला रहा है कि जो भी रास्ते पे या जो भी यात्रा रूट है जहां पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही है तो वहां पर उनका जो ट्रीटमेंट है, जो उनका रूटीन चेकअप है वो कर रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, जो एक तो अगर मानव की बात करें, जो जिस तरीके की हृदय गति रुकने के कारण जो है इस तरीके की कैजुअलिटी जो है वो सामने आ रही है। तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग पहले सोया हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सचेत हुआ है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है गरिमा कि आम नागरिक या आम श्रद्धालु जिस तरीके से वहां पर जा रहे हैं केदार घाटी में, तो उनको भी प्रिकॉशन बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि इनको अगर किसी का की फिटनेस जो है मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है या मेडिकल वो एक बारी जांच करा ले, तभी अगर वो उसको लगता है कि वो अस्वस्थ है अगर चढ़ाई चढ़ने में या इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए उसको प्रॉब्लम हो सकती है ऑक्सीजन की, तो उसको बेहद लापरवाही ना करे, क्योंकि ऐसी लापरवाही जो है वो मौत का कारण बन सकती है। और यही वजह है कि अभी तक 29 दिन में लगभग 60 तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। जिस तरीके की मौत जो है वो केदार घाटी से ही आ रही है, सिर्फ केदारनाथ से आ रही है। और अभी 24 घंटे में ही अभी अगर बात करें तो अभी 4 मौत जो है वो हृदय गति रुकने से जो है वो हो चुकी है। और इसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया कि बेजुबान भी जो है इस मौत के आंकड़े में जो है वो लगातार उनकी भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सरकार बिल्कुल सचेत है। जो पहले कहीं ऐसी लापरवाही जो है वो चारधाम रूट पर देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रिकॉशन जो है वो सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल बेहद तरीके से अपना रही है। और इसके साथ साथ एक
एडवाइजरी भी जो है वो साथ साथ जारी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं है और उसको लगता है कि वो यात्रा करने में अस्वस्थ है तो उसको यात्रा फिलहाल जो है होल्ड पे रख देनी चाहिए। जो आगे अपनी जो है अगर वो फिट होता है तो तभी यात्रा करे। तो बहरहाल जो है कह सकते हैं कि एक आंकड़ा जो है वो मौतों का बढ़ रहा है, चाहे वो अगर इंसान की बात करें और साथ ही जो बेजुबान है उनकी भी जो मौत है वो लगातार गरिमा बढ़ रही है। तो चिंता का विषय जरूर है। और हालांकि इस पे जो है कई जो घोड़े खच्चर मालिक है उनके जो संचालक है उनके चालान जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे बीमार घोड़े खच्चरों को भी। जी राजेश जी, मेरा अगला सवाल यही था कि एक तरफ इंसानों की मौत हो रही है, दूसरी ओर घोड़े खच्चरों के साथ भी जिस तरह की जाति की जा रही है, क्योंकि हमने देखा एक तरफ प्रशासन चौकन्ना है, वो देख रहा है कि ज्यादा ओवरलोडिंग ना हो इन घोड़े खच्चरों पर, क्योंकि कई बार अधिक भार के चलते भी इन लोगों की मौत हो रही है। क्या कोई कड़ी और एक्शन लिए जाएंगे? क्या किसी तरह की निगरानी जो है वो बढ़ाई जा सकती है ताकि इस तरह से बेजुबानों पर इसका कहर ना दिखे? बिल्कुल गरिमा, देखिए कार्रवाई करना बिल्कुल उचित है। और ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी तक कई जो घोड़े खच्चर है वो जो संचालक हैं उनके जो चालान है वो लगभग 110 चालान जो है वो कल ही जो है केदार घाटी में जो है यात्रा रूट पर जो है उनके काटे गए हैं, लेकिन उनको सचेत भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो सामने दिख ही रही है, क्योंकि अगर देखें तो गरिमा अगर जब 190 घोड़े खच्चर जो है वहां पर बीमार पाए गए, अस्वस्थ पाए गए, जब उनको पता है कि ये यात्रा रूट पे इस तरीके से ले जाने लायक नहीं है और उनकी जान के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस पे जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेनका गांधी ने भी इस पे संज्ञान लिया था, हमने हाल ही में इस पे चर्चा भी की थी और कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष जो है वो निकल के आया। और काफी कहा जाए कि सरकार जो है वो सचेत हुई है इन सब घटनाओं को देखते हुए। लेकिन जिस तरीके से देखिए अब लापरवाही अगर कोई करता है, यानी कि अगर वो इंसान भी हो, अगर वो फिट नहीं है, यात्रा योग्य नहीं है, नहीं जा पा रहा है यात्रा पर, तो उसको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उसको लगता है कि शायद वो सामान्य तौर पे चलते चलते जो है आराम से जो है वहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन जब वहां रुकता है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी है वो वाकई बेहद वहां पर कम है। और इसकी वजह से जो शुगर पेशेंट है या जिनको और भी अस्थमे की बीमारी है तो उनकी मौत जो है वो हो जा रही है। और अभी तक अगर हम देखें तो 24 घंटे में अभी हाल ही में केदारनाथ में जो है यात्रा से जब लौट रहे थे कुछ श्रद्धालु जो है 4 श्रद्धालु की जो है उसमें मौत भी हो चुकी है। तो इसी तरीके की जो घटना है वो लगातार देखने को मिली है, लेकिन गंभीरता से जो है प्रशासन ले रहा है और इसमें गंभीर रहने की बेहद जरूरी भी इसमें गंभीर रहना जो है जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी हाल ही में मतलब लगभग 1 माह जो है वो यात्रा को होने जा रहा है, 29 दिन मात्र हुए हैं। और उसमें जिस तरीके से सिर्फ अभी केदारनाथ का हम आपको डाटा बता रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें और जो धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ, तो उसमें भी मौतों का आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल जो ये ताजा आंकड़ा आया है वो यही है कि लगभग जो है 59 लोगों की जो मौत जो है वो मात्र 29 दिन में चली गई है। तो कहीं ना कहीं ये अनफिट होने के कारण जो है ये इस तरीके की घटना हुई है, चाहे वो इंसान हो या बेजुबान हो। तो कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा जो है वो इस समय 4 धाम यात्रा रूट पर बना हुआ है गरिमा। बिल्कुल, यानी लगातार हम देख रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं बदनिजामी भी सामने आ रही है। दूसरी ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, मुख्यमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं, तो ना जाएं या चेकअप कराने के बाद जाएं। शुक्रिया राजेश जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, शाहबल केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद अब तक 59 यात्रियों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ घोड़े खच्चरों की भी लगातार मौत हो रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। शाम 4:30 बजे परेड ग्राउंड में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश भाजपा कार्यालय के लिए करेंगे प्रस्थान। तो कांग्रेस के प्रदेश भाजपा कार्यालय के लिए करेंगे प्रस्थान। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कार्यक्रम में के प्रदेश भाजपा कार्यालय के लिए करेंगे प्रस्थान।
तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रदेश भाजपा कार्यालय के लिए करेंगे प्रस्थान। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। अहम जानकारी, शाम 4:30 बजे परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम, वहां पर पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़ चुके हैं। दानिश, कार्यक्रम के प्रदेश भाजपा कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे पुष्कर सिंह धामी। अभी कल ही पुष्कर सिंह धामी ने बड़े मार्जिन से चंपावत में जीत हासिल की है। से कल चंपावत के चुनाव में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद जो पूरे प्रदेश भर में जो भाजपा थी, भाजपा कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं जश्न के माहौल में डूबे हुए थे। उसी कड़ी में राजधानी देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी एक जश्न का माहौल था। वो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, तमाम जो विधायक हैं वो भाजपा कार्यालय में मौजूद थे। और आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा अपने गृह जो विधानसभा है उनसे सीधा आज राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। जब परेड ग्राउंड में उनका स्वागत समारोह उनका रखा गया है, स्वागत समारोह में शामिल होगा, वहां से सीधा वो भाजपा कार्यालय में आएंगे और जहां पर प्रदेश कार्यालय में आकर वो एक स्वागत समारोह उसमें शामिल होंगे। और आप ठीक मेरे बाईं ओर देख सकते हैं कि जो समारोह की वो तैयारियां यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में की जा रही हैं। तमाम तरह के जो कार्यालय को सजाया जा रहा है, पर्दे लगाए जा रहे हैं, किसी तरह का टेंट लगाया जा रहा है कि किस तरह का एक कार्यक्रम होने वाला है आज, क्योंकि जो जश्न का माहौल है वो आज कहीं ना कहीं आज देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं वो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय आएंगे और तमाम जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं वो बीजेपी कार्यालय आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4:30 बजे के करीब जो है वो जो परेड ग्राउंड में पहुंच जाएंगे और परेड ग्राउंड से सीधा एक रैली के माध्यम से समारोह जो वहां से शुरू होगा वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आकर खत्म होगा। और यहाँ पर समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। एक जश्न यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत चुनाव में मिली है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये सेलिब्रेशन होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आम जानकारी, जहां पर स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। कार्यक्रम के प्रदेश भाजपा कार्यालय भी पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। उनका स्वागत कार्यक्रम है 4:30 बजे परेड ग्राउंड में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हुए लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लेकर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है और उनके साथ में मौजूद हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिनों के गोरखपुर के दौरे पर हैं और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ में गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। यहां पर उनका स्वागत कार्यक्रम फिलहाल हो रहा है। तस्वीरें आपने देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उनका स्वागत किया है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ में गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें और सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लोग कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे गोरखपुर, अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ में वो पहुंचे हुए हैं। बताया जाता है कि 2 दिनों तक गोरखपुर में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अहम जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचे हुए हैं।
ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे गोरखपुर, उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया है और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, उनका विशेष स्वागत किया गया है। 2 दिनों के गोरखपुर के दौरे पर हैं राष्ट्रपति कोविंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहां पर उनका स्वागत किया है। तो तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंच चुके हैं। और वापस अपनी खबरों का रुख करते हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर बिना अनुमति के निमंत्रण पत्र के पर नाम छापने को लेकर हरिद्वार के एक महामंडलेश्वर संत ने विरोध जताया है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताते चलें कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर एवं श्री प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने उनसे बिना अनुमति लिए कार्ड पर नाम छापने को लेकर विरोध व्यक्त किया है। किसी जबरेड़ा थाना क्षेत्र में किसी मदरसे में कोई कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि डीजीपी उत्तराखंड और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे एसएसपी और डीएम का नाम है। उसमें कुछ संतों का भी नाम है, मेरा नाम है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, ना कोई अनुमति प्राप्त की गई है। केवल नाम छाप दिए गए। ये केवल हमारी छवि खराब करने का एक प्रयास है और जिस प्रकार की इसकी मजमून है, हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी एकता की बात की गई है। हमारे देश में बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द है, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में राष्ट्र रक्षा में शहीद हुए प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट में टिहरी पहुंचा है, जहां पर आपको बता दें कि वीर शहीद सैनिक प्रवीण सिंह टिहरी के पांडोली गांव के थे, जो जम्मू कश्मीर के शोपियां क्षेत्र में राष्ट्र रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शुक्रवार को देर शाम शहीद प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया। सैनिक सम्मान के बाद प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृह क्षेत्र के लिए सेना के वाहन से ले जाया गया। आज सैन्य सम्मान के साथ प्रवीण सिंह का अंतिम संस्कार गांव में होगा। आहत हैं। हमने जैसी खबर सुनी पूरे क्षेत्र में सन्नाटा है, लेकिन ये लाल माँ धरती की लाल है। ये भारत माँ की सेवा करते करते अपने प्राण, और पूरा क्षेत्र में एक शोक की लहर है। जैसे ही पता चला सारे सरकार में भी देखें, आप माननीय मंत्री जी यहाँ खड़े हैं। हम करीब 3 बजे से यहाँ इस एयरपोर्ट पर खड़े थे। डेड बॉडी पहुँच चुकी है और कल इसे इनके पैतृक गाँव ले जाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत माता का अमरसपूत नायक प्रवीण गोसाई, जो 15 गढ़वाल के थे, आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से उनके सजा में विरोध करता हूं और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार, पूरा प्रदेश उस परिवार के साथ में है और शीघ्र ही जो सरकार से जो अनुमन्य राशि है इस परिवार को दी जाएगी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें खबर देहरादून से, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित जोशी ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आम आदमी पार्टी की प्रस्तुति को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली के अनुमोदन के बाद टीवी चैनलों पर परिचर्चा हेतु अधिकृत टीवी पैनलिस्ट और प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें 7 नए प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से रविंद्र सिंह आनंद और देवेंद्र सिंह कोटलिया को मीडिया इंचार्ज बनाया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से संगठन विस्तार कर रही है, उसी कड़ी में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि मीडिया ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आम आदमी पार्टी की नीतियां, पॉलिसीज को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। इसी कड़ी में प्रेस के साथ जो संवाद रखने वाले जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनके नामों की घोषणा की गई है। आज हमने आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन की जो जिम्मेदारी है, मीडिया के इंचार्ज श्री रविंद्र सिंह आनंद जी को नियुक्त किया गया है। साथ साथ कुमाऊं रीजन में जो है श्री देवेंद्र सिंह कोटलिया जी को नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ प्रदेश प्रवक्ताओं की एक टीम और जो टीवी पैनलिस्ट, जो टीवी परिचर्चा में अधिकृत हमारी पार्टी के तरफ से भाग लेंगे, उनके नामों की घोषणा करेंगे।
खबर चंपावत से है, जहां पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रिकॉर्ड जीत से भाजपाइयों में खासा उत्साह देखने को मिला है और उन्होंने शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरित कर एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। इस अवसर पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवार ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री धामी पर अपना विश्वास जताते हुए उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया है। कालाडूंगी की कोटबाग ब्लॉक अंतर्गत पत्तापानी ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आवासों को तैयार कर लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए आवास इतनी घटिया निर्माण सामग्री से बनाए गए हैं, उनमें रहना संभव नहीं है। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने लगे हैं, दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, फर्श उखड़ने लगे हैं, जिस पर ग्रामीणों और विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 47 भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ दिया गया है, लेकिन जब आवास योजना के लाभार्थियों के सुपुर्द करने की तैयारी की गई तो लाभार्थियों ने गुस्सा जताते हुए कहा कि बिचौलियों और बाहुबली लोगों के द्वारा घटिया निर्माण सामग्री से आवास का निर्माण किया गया है। दरवाजे चढ़े नहीं हमारे, ये खिड़की दरवाजे अपने हाथ से चढ़ाए हमने, सब काम अपने हाथ से कर रखा है। बस हमें मकान दिए हुए 1 साल हो गया और 1 साल से ऐसे ही रह रहे हैं हम इसमें। अब आन का अपने हाथ से करा, दरवाजे भी अपने हाथ से चढ़ाए हमने। देखिए, पत्ता पानी वाली जो बात कर रहे हैं तो उसमें माननीय विधायक जी ने भी हमारे संज्ञान में वो लाए हैं, माननीय विधायक जी। तो इसमें एक हम लोगों ने जांच टीम बनाई है सीडीओ की अध्यक्षता में, और सीडीओ वहाँ पे अपनी टीम के साथ जाएंगे। अगर कोई भी दोषी होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आवास योजना के तहत यहाँ पर 40-45 पट्टे काटे गए थे, जिनको लाभार्थियों को चेक उन्हीं के नाम पे दिए गए थे, लेकिन तथाकथित कुछ बाहुबलियों ने उनसे चेक लेकर के उनका पैसा लेकर के हम बना के देंगे ये कहा था, लेकिन जो बनाया है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, कहीं से कहीं तक रहने लायक नहीं है।